हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली लोकसभा में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर होम मिनिस्ट्री से पूछे। यहां पर उनका कहना है, क्या इंडिया में जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को, पत्रकारों को कश्मीर में और इंडिया में पेनलाइज किया जाता है? क्या उन पर यूएपीए लगाया जाता है और उन जर्नलिस्ट को उनका काम नहीं करने दिया जा रहा? और उन्होंने ये भी पूछा, क्या इंडिया की रैंक जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरी है उसका यही कारण है कि इंडिया की गवर्नमेंट और स्टेट एजेंसीज हमारे मीडिया कर्मियों को फ्रीडम से और इंडिपेंडेंस से काम नहीं करने दे रही है? ये सब बातें यहाँ पर रिसेंटली इसलिए उठाई जा रही हैं क्योंकि जनवरी में कश्मीर प्रेस क्लब और भी कश्मीर के कुछ पत्रकारों को अरेस्ट किया गया और उनके मीडिया हाउसेस को बंद कराया गया। ये इशू इंटरनेशनली भी काफ़ी उठाया गया, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल उठाए इंडिया में प्रेस फ्रीडम पर और पत्रकारों की आज़ादी पर। इस बात का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने जवाब दिया और बोला कि गवर्नमेंट कमिटेड है कि वो राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन इंश्योर करे हर सिटीजन का। और साथ में उन्होंने मीडिया को लेकर बोला कि इंडिया में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो इंडिया में प्रेस फ्रीडम को बनाए रखता है। और यहाँ पर नित्यानंद राय जी ने ये भी बोला कि इंडियन गवर्नमेंट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट को नहीं मानती है क्योंकि ये एक फॉरेन एनजीओ द्वारा निकाली जाती है और इसकी रिपोर्ट निकालने का तरीका और बनाने का तरीका सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे। इंडिया की रैंकिंग देखेंगे, उसमें किस तरीके से वो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं हम ये भी देखेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट को, उसके बाद हम गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को समझेंगे और लास्ट में हम समझेंगे आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इन रिपोर्ट्स का और इंडेक्सेस का। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। यहाँ पर इंडिया की रैंक 6 पॉइंट गिरी है और अब वो 86 पोजीशन पर आ गया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये इंडेक्स अपनी रिपोर्ट इस आधार पर बनाता है कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को और बाकी एक्सपर्ट्स को, बिजनेसमैन्स को क्या लगता है कितना लेवल ऑफ करप्शन उनकी टेरिटरी में, उनकी कंट्री में है, और फिर वो अपनी कंट्री को 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर देते हैं और फिर ये रिपोर्ट कंपाइल होती है। यहाँ पर फर्स्ट रैंक न्यूजीलैंड और डेनमार्क शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा मिलकर निकालते हैं। यहाँ पर इंडिया की रैंक 111 है आउट ऑफ 162 कंट्रीज। ये इंडेक्स 76 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जहाँ पर हम इन इंडिकेटर्स को पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिक फ्रीडम के आधार पर बांट सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज इस इंडेक्स ने ऑब्जर्व करी है, जहाँ पर उसने बताया है कि जिन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है उन कंट्रीज में लेवल ऑफ फ्रीडम भी ज्यादा होता है। और यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। यहाँ पर भी इंडिया की रैंक 2 प्लेसेस गिरी है और अब वो 53rd पोजीशन पर आ गया है। ये रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट 5 कैटेगरीज को ध्यान में रखकर बनाई जाती है: इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, सिविल लिबर्टीज, फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। तो बेसिकली ये रिपोर्ट ध्यान में रखती है किस तरीके से किसी भी कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ के लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इलेक्शन में पार्ट लेने की, कितने फ्रीडम से वो डिसाइड कर पाते हैं अपने वोट के बारे में, और फाइनली वहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, व्यवहार कैसा है नेताओं का, लोगों का अपनी पॉलिटिक्स को लेकर। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के आधार पर ये इंडेक्स कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है: फुल डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम, फ्लॉट डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रिजीम। इस मैप में हम देख सकते हैं कि इंडिया फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंदर आता है और फुल डेमोक्रेसीज के अंदर कंट्रीज आती हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। यहाँ पर इंडिया की रैंक 139 है आउट ऑफ 149, जो कि काफ़ी नीचे है। और ये रिपोर्ट निकाली जाती है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। यहाँ पर इंडिया की रैंक इंडिया के नेबर से भी काफ़ी कम है। यहाँ पर पाकिस्तान की रैंक 105 है, बांग्लादेश की रैंक 101 है और चाइना की रैंक 84 है। यहाँ पर टॉप किया है फिनलैंड ने, जिसकी रैंक यहाँ पर 1 है। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट 6 पैरामीटर्स को, 6 वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ,
फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ये रिपोर्ट निकाली जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। यहाँ पर इंडिया की रैंक 142 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और अगर हम बात करें ये रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, तो ये रिपोर्ट लगभग 6 क्राइटेरिया में अपने डाटा को कलेक्ट करती है, जहां पर वो सबसे पहले देखते हैं प्लूरलिज्म। फ्रेंड्स, प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी सोसाइटी कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को टॉलरेट करता है और एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली ये टॉलरेंस दिखाता है कंट्री का, और डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की क्षमता दिखाता है। नेक्स्ट पैरामीटर है यहाँ पर मीडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि कितना स्वतंत्र है इंडिया का मीडिया। उसके बाद है मीडिया एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप। इसका यह मतलब है क्या इंडिया की मीडिया को कुछ बातें जानबूझकर सेंसर करनी पड़ती हैं, यानी कि वो जानबूझकर कुछ बातें अपनी जनता को नहीं बताता है क्योंकि वो अथॉरिटी से डरता है, क्योंकि उस पर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर है। नेक्स्ट वो लोग देखते हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, मतलब कि वो इंडिया के कानून देखते हैं, किस तरीके से किसी कंट्री ने प्रेस फ्रीडम को बचाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए हैं। उसके बाद वो देखते हैं ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। और लास्ट में वो लोग देखते हैं क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके के संसाधन कोई भी मीडिया हाउस यूज करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये लोग रिपोर्ट कंपाइल करते हैं और इस बेसिस पर वो कंट्रीज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जहां पर वो लोग बोलते हैं इंडिया में पत्रकारिता के लिए और मीडिया के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट पर। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एग्री नहीं करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट से, और वो क्यों एग्री नहीं करता है इस बात के लिए उन्होंने कुछ रीजंस भी दिए। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये उठाया है कि ये रिपोर्ट का सैंपल साइज काफी लो है। इसका ये मतलब है कि इसने बहुत कम लोगों से बात करी और उन कम लोगों के आधार पर ही अपनी राय बना ली। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोला गया है कि बहुत कम वेटेज दिया गया है फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी को। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट बोलना चाह रही है कि इंडिया की डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको यहाँ पर इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर उन्होंने ये उठाया है जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है इस रिपोर्ट द्वारा वो क्वेश्चनेबल है, यानी कि जिस तरीके से वो रिपोर्ट बनाते हैं, कंपाइल करते हैं, उस पूरी प्रोसेस पर ही क्वेश्चन उठाया दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि ये पूरी प्रोसेस नॉन ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर उठाया गया है गवर्नमेंट द्वारा वो ये है कि इस रिपोर्ट में या फिर कहीं पर भी क्लियर डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती है प्रेस फ्रीडम की। क्या डेफिनेशन है और क्या मापदंड है जहां पर आप बोलेंगे कि प्रेस फ्रीडम अचीव हो गया है, इस बात को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, ये इशू दिसंबर में भी उठा था, जहां पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बोला था कि गवर्नमेंट कमिटेड है आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सिमिलर बात यहाँ पर हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने भी यही बोला। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इंडिया की रैंकिंग हर जगह गिरी रही है, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। जैसा कि हम देखते हैं इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक लगभग 79 पॉइंट से इंप्रूव हुई है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है और करंटली इंडिया की रैंक यहाँ पर 63 है। इंडिया की रैंक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भी इंप्रूव हुई है और इंडिया यहाँ पर 10th पोजीशन पर आ गया है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा निकाली जाती है। यहाँ पर इंडिया ने लगभग 37 पोजीशन का जंप मारा है और इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंप्रूव हुई है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। यहाँ पर इंडिया की रैंक 2021 में 46 है जो 81 थी 2015 में। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि इंडिया ने बहुत सारे इंडेक्सेस में अपनी रैंक इंप्रूव भी की है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये खड़ी होती है कि आखिरकार इन इंडेक्सेस का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आइए उस चीज को अब हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये इंडेक्सेस, ये रिपोर्ट्स हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं। इसका ये मतलब है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को हमेशा ओपन रहना चाहिए क्रिटिसिज्म के लिए, और उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसको तैयार रहना चाहिए अपनी कमियां देखने के लिए, तभी वो इम्प्रूव कर पाएगा। ये जो इंडेक्सेस हैं ये बताते हैं क्या लेवल ऑफ प्रोग्रेस चल रहा है किसी कंट्री में और किस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है। ये इंडेक्सेस पॉइंट आउट करते हैं कौन से एरियाज में किसी देश को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और साथ साथ यहाँ पर जब रैंकिंग निकलती है तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी आता है बिटवीन नेशंस, जहाँ पर उनको और भी मोटिवेशन मिलता है इम्प्रूव करने के लिए। ये इंडेक्सेस हमारे सिटीजन्स को,
हमारे नागरिक को भी एम्पावर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वो अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं कि हमारी रैंकिंग क्यों गिर रही है, हमारी कंट्री में क्या दिक्कत चल रही है, उनको ये बातें पता चलती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू जो यहाँ पर कवर होता है वो ये है कि ये रिपोर्ट्स के आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कहीं तानाशाह तो नहीं बन रही है, कहीं वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही है। तो उस बात को जानने के लिए भी ये इंडेक्स और ये रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एंड में फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस हमारी ग्लोबल इमेज और रेपुटेशन को बताते हैं वर्ल्ड लेवल पर, जहाँ पर दुनिया देखती है इन रिपोर्ट्स को और जज करती है किसी भी कंट्री को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हर रिपोर्ट में, हर इंडेक्सेस में अच्छा परफॉर्म करे, तभी उसकी वर्ल्ड में एक अच्छी इमेज उभर कर सामने आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।